हिरा नंदारीला वाघ सोबत आणि महापालिकाचा अधिग्रहण मिळून मीच आजपर्यंत विकलेला आहे। फक्त एवढंच आहे की वाघनी आणि वाकुडाने एकट्यानेच पैसे खाल्ले, मी कधी चहा पण प्यालो नाही। आणि हे सत्य असेल तर आयुक्त महोदयांनी माझा विरोधात आपले महापालिकेचे वाघ विरोधात आता FIR मी कबूल करतो ना, मीच चोरी केलं, कारण काँग्रेसचे तसा आरोप आहे, शिवसेनेचा तसा आरोप आहे, मी आज कबूलच करतोय। पण मला माहित आहे तुम्ही काही करू शकणार नाही, तुम्ही केस पण दाखल करत नाही, FIR करत नाही, कारण तुम्हाला माहिती आहे महापालिकेचे आणि महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी यामध्ये पैसे लुटून लागतात। मी आज कबूल करतो, ऍग्री करा ना, जे आरोप आहे ना 70 MLD पाणी हिरा नदीने विकला, आज कबूल करतो, अरेस्ट करा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता करीब 1.5 वर्ष पूर्व सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। आज भारतीय जनता पार्टी से सभी पदों से राजीनामा देता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने 25 सितंबर 2021 को सक्रिय राजनीति में पुनः उतरने की घोषणा की कि कल 25 तारीख मेरा जन्मदिन है और उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, तो फिर एक बार इस शहर के लिए जन्म ले रहा हूं। इस शहर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की फिर से शुरुआत की है, ऐसा उन्होंने बताया। मेरे हिसाब से राजनीति में कभी कोई भी संन्यास नहीं लेता है। सक्रिय राजनीति में मेहता सक्रिय होने पर नेताओं ने कई सवाल उठाए थे। मीरा भाईंदर भाजपा में चल रहे अंतर कलह फिर एक बार देखने को भी मिला था। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक एडवोकेट रवि व्यास को मीरा भाईंदर भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। महापौर सहित कई नगर सेवकों ने प्रदेश कार्यालय जाकर रवि व्यास की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पार्टी ने रवि व्यास को कुछ महीनों के लिए होल्ड पर रखा गया था। कुछ महीनों बाद फिर रवि व्यास को मीरा भाईंदर भाजपा जिला अध्यक्ष का लेटर दिया गया था। उसी दौरान मेहता को भी प्रदेश सचिव का लेटर दिया था। मेहता ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पद लेने से इनकार किया था। कुछ दिनों से मीरा भाईंदर शहर में चल रही पानी की समस्याओं को देखते हुए भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से जन आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज 21 अक्टूबर गुरुवार को मीरा रोड में उन्होंने पानी के लिए जन आंदोलन किया। यह आंदोलन उनके सक्रिय राजनीति में उतरने का पहला आंदोलन रहा। सैकड़ों की तादाद में यहां मेहता समर्थक दिखे। इस आंदोलन से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेहता ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इस बारे में हमने मेहता से बात की, आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। देखिए, मीरा भाईंदर में 2 जगह से पानी आता है, 86 MLD स्टैम्प की तरफ से और 86 MLD स्टैम्प की तरफ से और 135 MLD जो MIDC की तरफ से। स्टैम्प 86 की जगह हमेशा हमको 70, 72 इतना ही देता है। आज उन्होंने वादा किया है कि हम 80+ आपको देंगे। 84 आज आया है, तो मुझे उम्मीद है, मैंने उनसे कहा है कि 86 पूरा दो। हमारे मेयर मैडम सब ने कहा है, तो उन्होंने इतना तो आश्वासन किया है कि हम 80+ आपको पानी देंगे। बाकी थोड़ी बहुत लीकेजेस की प्रॉब्लम होती है, तो वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन MIDC का 135 MLD पानी जो है, मतलब महीने का हिसाब लगाते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है करीबन 4200 MLD का। आज एवरेज पानी कितना आता है, तो अभी आज के दिन में तो अब 110 दिया उन्होंने, लेकिन अगर पिछला देखें तो कभी 90, कभी 98, कभी 100, कभी 100, ऐसा एवरेज 100 MLD। मतलब महीने का जो है 22 दिन ही पानी देते, 2200 MLD। हमारा कोटा है 4200 और देते 2200, और किसी किसी महीने में 2500 आता है, या मैक्सिमम आया तो 2700 आया। 1500 MLD पानी कम आता है, मतलब एवरेज निकाले तो पर डे 50 MLD कम आता है।
अब उन्होंने अपनी समस्या बताई कि पाइपलाइन हम चेंज करें, थोड़ा दिन लगे, थोड़े दिन की बात है, लेकिन हम आपको 110 mld पानी तो कम से कम देंगे। मतलब उनके हिसाब से 3300 mld महीने का पानी हम देंगे। और अगर इतना भी मिल गया तो हमारे शहर का जो दिक्कत है वो ख़त्म होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर्याप्त होगा, लेकिन इसमें दिक्कत ख़त्म होगी। और दोनों, अगर एक आदमी 86 और एक आदमी 110 रेगुलर देता है तो तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हमारी मांग है कि 125 mld हमारा पूरा हमें मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारी पाइपलाइन का इश्यू है, वो समापन पूरा होने के बाद हम बढ़ा के देंगे। प्लस हमने कहा कि जब तक आपके पास परिस्थिति है तो नवी मुंबई के पास खुद का डैम है, उनको ज़रूरत नहीं है। 20 mld पानी जो है वो अनेक बार बैठकें हुई कि वो मीरा भाईंदर को देने वाले। अब वहाँ पे खुद का डैम है और अभी प्रशासकीय राजवट है। ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी है, यही गवर्नमेंट देने वाली, यही गवर्नमेंट लेने वाली है। ऐसा भी नहीं कोई और है। उनके कमिश्नर को मंत्री महोदय ने फ़ोन किया, काम खत्म हो गया। पहले आप बोल सकते थे पॉलिटिकल पार्टी है, आपको मंजूरी नहीं मिल रही। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 20 mld भी हमें जल्द से जल्द मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और ये आंदोलन जो है, आज उनके ऊपर प्रेशर हमने पूरा बनाया मीरा भाईंदर की जनता ने कि इस तरह से अगर आप घड़ी घड़ी लाइन फूटी, पानी कटौती करेंगे, कभी 90 देंगे, कभी 98 देंगे, कभी 100 देंगे, नहीं चलेगा। 110 अगर दे रहे तो 110 तो पूरा चाहिए, 125 चाहिए, लेकिन 110 तो कम से कम आना ही चाहिए। और 80 mld ये आना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंदोलन था। अधिकारियों से बैठक हुई। हम 90% समाधान है, कोई 100% हम समाधान नहीं है। हमारी अलग अलग तरीके से सरकार पर प्रेशर बना के शहर को पानी बराबर मिले, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी आपने एक सवाल किया वहाँ पर आपने एक सवाल किया कि पानी चोरी की गई है, मुझ पर FIR किया जाए, क्या था पूरा पता? देखिए ऐसा है, कांग्रेस बार बार बोल रही है कि नरेंद्र मेहता ने पानी, हीरानंद ने कुछ। मैं बोलता है यार एक बार मेरे पे FIR ही कर लो। सरकार भी तुम्हारी है, पुलिस भी तुम्हारी, थाना भी तुम्हारा है, MIDC भी तुम्हारा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि चोरी वो कर रहे। मैं तो जाके, अगर आप अभी बोलो तो आपके साथ में आने को तैयार, पुलिस स्टेशन लो, अरेस्ट करो, लेकिन करते भी नहीं अरेस्ट। तो चोरी किसने की, ये उनके पास सवाल है। इसलिए आज हमने आपके सामने MIDC के अधिकारी हो, स्टैम्प के हो, इन सबको मैंने पूछा क्या कांग्रेस और शिवसेना झूठे हैं क्या? तो उन्होंने कहा चोरी नहीं होती। मतलब उन्हीं के अधिकारी, क्यों कांग्रेस और शिवसेना, उन्होंने उनके ही नेताओं को झूठा ठहरा दिया कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो ये जनता को जानना चाहिए कि खाली राजनीति करते, पानी के अंदर बदनाम करने का काम करते। हम लड़ रहे कि आपको पानी पूरा मिले, ये इसलिए लड़ रहे कि इसको गलत बताया जाए, उसको गलत, और लड़ नहीं रहे। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज विधायक जी को भी यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि उनके अधिकारी MIDC में तो हंसने लगा, बोला MIDC का उनको मिल सकते, वो यहाँ पे आए क्योंकि उनको शायद MIDC वाले मिलते ही नहीं है। तो आज हमारे महापौर मैडम के कारण और हमारे भाजपा के कारण उनको सौभाग्य मिला, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया तो आपने देखा कोई भी नहीं आया। तो आज हमने जब आंदोलन किया सभी आ गए। उसके ऊपर थोड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन वो वाद भी सच्चाई पे हुआ, क्योंकि वो हमारे पे बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे तो MIDC को मिलने क्यों आए, कमिश्नर को मिलने जाओ ना। तो ये आज वो भी बात का खुलासा हो गया। मैं आपसे विनती करता हूँ मीडिया के माध्यम से, सारी सच्चाई आज हमने पानी की आपके सामने अधिकारियों के माध्यम से लाई, वो आप जनता तक पहुँचा, इतना ही कहूँगा। और उन्होंने भी कहा मीरा भाईंदर केवल वितरण व्यवस्था देखती है, पानी कोटा देना सरकार का काम है। एक ने का साकेत पे देता हूँ, एक ने का पाटलीपाड़ा पे देता हूँ, हमारा काम है वहाँ से उठा के जनता तक पहुँचा। देखिए हम जब सरकार में आए, इतिहास गवाह है, और मैं 1947 से गिनता हूँ जब से भारत आज़ाद हुआ। 1947 से लेके 2015 तक कांग्रेस और शिवसेना की सरकार इस मीरा भाईंदर में रही, ऐसा मैं मानता हूँ। टोटल पानी कितना मिला, उदाहरण देता हूँ, तो 50 और 86 136। हम 5 साल रहे, कितना दिया, 85 ये और 218 सूर्या डैम जो अभी कमीशन, 300 mld। ये अंग्रेज गए तब से लेके 2015 तक खाली हमें कितना दिया, तो 126 mld या 136, 50 और 86 कितना हुआ भैया, 136 mld। हमने तो 5 साल के अंदर 218 प्लस अधिक 85, मतलब करीबन 300 mld। ये जो 70 साल इनको जो लगे वो तो हमने 5 साल में दिया। अगर आज वो अभी जो बोल रहे 40% काम वो पाए, अगर ये पूरा हो जाता तो आज मीरा भाईंदर की ये नौबत ही नहीं आती पानी की। अगर ये पानी मिल जाता तो मैं कहता हूँ डैम की भी हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन डैम बनता है तो अच्छी बात है। देखिए डैम बनाना कोई ऐसा नहीं कि JCB से जाके आपने खड्डा ले लिया और हो गया। ज़मीन, अगर आप पानी स्टोर भी करोगे ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। उस डैम के अंदर वो ज़मीन जो हमारी मीरा भाईंदर में अधिकतर जो ज़मीन है वो खारी और सॉल्ट पैन से भरी हुई है, क्योंकि नाले जितने खोदे गए, हाई टाइड का पानी नाले से कारण सब वापस जाता है। इसके लिए डैम जो है
हमारे शहर में इतनी बड़ी जगह भी नहीं। कौन सी सरकारी ज़मीन है ऐसी 50 एकड़ 100 एकड़ जिस पे डैम बनेगा, लेकिन फिर भी अगर छोटे छोटे भी बनते हैं, चेना गाँव का एक, उत्तन गाँव का एक, तो भी हमें खुशी है, वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो होने के बाद भी मीरा भाईंदर का समाधान तो तब होगा जब सूर्या डैम की योजना पूरी होगी और 20 MLD पानी बढ़ के मिलेगा। मैंने कहा कि मीरा भाईंदर में आप खोदिए, रेन और मेजर जगह पे 90 जगह पे खारा पानी निकलता है सॉल्ट पैन के कारण, और चारों बाजू खाड़ी होने के कारण हमारे यहाँ पे खारा पानी निकलता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आप टैंकर भी अगर आते तो ससू नगर, चेन्नई, इधर मीरा भाईंदर से टैंकर मिलता, वो भी ज़मीन से पानी निकाल के बेचे। लेकिन यहाँ पे खारा पानी होने के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस नहीं। कई जगह जहाँ सक्सेस है लोगों ने किए। कौन सा शहर का, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी जिसको नहीं पता कि आज भाजपा का आंदोलन है, अधिकारी आए तो उनको क्या लगा उनके आंदोलन हमारे आंदोलन के लिए आए। वो जब हमारे साथ बैठ रहे तो इस बात को वो भी एक तरह का सम्मति दे रहे ना। आप बोलेंगे कि नहीं हमको पता नहीं, तो आए तो उसी के लिए ना, पानी की समस्या के लिए। अगर आपको लगता है मीरा में तो कमिश्नर साहब तो रोज रहते, आप मिलने MIDC अधिकारी को आए थे ना, जिसको हमने बुलाया था। हमको ही कहा ना कमिश्नर ने कि हमने इधर बुलाया, ये तो बाद में आया तो पता चला ये लोग भी हमको तो, हम तो बाहर आंदोलन कर रहे थे, पता नहीं ये लोग अंदर बैठे हुए थे एग्जाम्पल। तो उनको भी हमने कहा कि आपकी लड़ाई तो नगर पालिका से, आप क्यों हो, तो इसलिए बाद में वो चले गए। नदारत रहे, तबियत खराब हो कई नगर सेवक कौन। देखिए एक चीज़ है, इस शहर के अंदर हमने सभी को आह्वान किया था कि पानी की ज्वलंत समस्या है। कुछ लोग अपनी व्यस्तता का कारण नहीं आए, कुछ लोग शायद जानबूझ के नहीं आए, लेकिन हमने लड़ाई जो लड़ी, एक अगर आप देखेंगे तो कोई राजनीति नहीं की। हमने सिंपली कहा कि मीरा भाईंदर की पानी की समस्या, पत्रकार भी जानते, पिछले 4-5 महीने में तकलीफ थी और उसके लिए आंदोलन। हमें कोई आंदोलन का, कल से हमें पूरा पानी मिले, मैं आपको बॉन्ड पेपर पर लिख के देता हूँ, ज़िंदगी में हम आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा कोटा मंजूर है, वो हमको दे दो, बात खत्म। हमको 1 लीटर भी बढ़ा के नहीं चाहिए, जो हमारा है वही दे दो। पानी की समस्याओं को लेकर मेहता का शक्ति प्रदर्शन करने का था क्या ये? यार ये कैसे बातें करते हो आप लोग। कभी कभी मैं करूँ तो तकलीफ, नहीं करूँ तो तकलीफ। मैं क्या करूँ मुझे बताओ। शहर के लिए पानी लेके आओ कि नहीं लेके आओ। मेहता साहब अभी आपने मीटिंग में कहा, मैं डमरू बजाऊं कि नहीं बजाऊं, तुम ही नक्की करो। नहीं। पाइपलाइन है मीरा भाईंदर की, उसके अंदर हमारा 80 MLD पानी आता है। वो क्या करते, 90 छोड़ते और 10 हमारी लाइन से जोड़ के अलग। तो हमारी लाइन है ना, थाना अपनी लाइन डाले ना, अपने लाइन में लेके जा, हमारी लाइन से वो अपना 10 MLD भी लेके जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, बोला हमारी लाइन में क्यों जोड़ा उनको। आपसे पानी, हमारा पानी उनका ही आ रहा है, लेकिन लाइन मेरी, हमारी वहाँ पर है मीरा भाईंदर की, जिसका मैं आक्षेप करा था। और उन्होंने कहा है कि वो लाइन हम डिस्कनेक्ट करेंगे। वो डिस्कनेक्ट करने से कोई पानी नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। उसमध्ये आपण सगळ्यांनी व्यवस्थित बोलावं अशी विनंती करतो. ऐकताना आपण जे बोलता माझ्या नीलमताईने जे प्रश्न मांडला, मी त्यांच्या जागेवर असतो तर हेच प्रश्न मी उपस्थित केले असतात की तुम्ही त्यांना बोलवलं. हे खरं म्हणजे हा भारतीय जनता पक्षाचा आंदोलन आहे आणि आंदोलन करताना तिकडे चर्चा करता होत नाही. तुम्हाला लॉ अँड म्हणून तुम्ही इकडे बोलवलं हे त्यांना स्पष्ट करायला पाहिजे होतं. जे तुम्ही एक ऐकून घ्या. नंबर 1 नाही, मी सांगतो ना, आम्ही तर इकडे येतच नव्हतो. आम्ही तर व्हॉट्सअपवर पत्र दिलं की आम्ही तुमच्या इकडे एमआयडीसीला येतो आंदोलन. एक नाही ऐका, मला एक सांगा. दुसरं, आम्हाला कोणी सांगितलं का? डीसीपी साहेबांनी मी सकाळी फोन केला, साहेब आता तो आमचा विषय नाही, मी सांगतील ना. मी त्यांना सकाळी फोन केला, साहेब कुठे भेटायचं. ते बोलले साहेब मेहता साहेब आता ते वाघ साहेब त्यांचे अधिकारी जसे आदेश देतील त्याप्रमाणे ते निर्णय घेतील असं त्यांनी सांगितलं. आमचा विषय संपला. तुमचा पीएला फोन केला, बोला आयुक्त साहेबांनी सांगितलं आता आंदोलन तिकडे इकडे या, म्हणून आम्ही सगळे इकडे आलो. त्यांनी सांगितलं ते 2 या की 3 या की 4 आमच्याकडे रेकॉर्डिंग आहे मोबाईलमध्ये. आम्ही जाणून, मला माहिती होतं तुम्ही हे बोलणार. 2 रेकॉर्डिंग आहे. तुम्ही असं सांगितलं इकडे म्हणून आम्ही आलो. हे तर ठीक आहे, अर्ध्याला पोलिसनी घेतलं नाही हा भाग. आमचं तर आंदोलन एमआयडीसीला होतं ना. तुम्ही इकडे त्यांना